नवोदय का जो पहला चैप्टर है आपका क्या है, नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम। ध्यान देना बेटा, नहीं सर थोड़ी सी इधर बैठ जा, क्योंकि पढ़ोगे ना अगर ये समझ गए तो समझ लो मैथमेटिक्स का बहुत ही बड़ा पार्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक, क्या है पहला चैप्टर, नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम। नवोदय और सैनिक एक ऐसा सिलेबस है कि अगर आप उसको समझ लेते हो तो आपको मैथमेटिक्स का बेसिक इतना ज्यादा समझ में आ जाएगा कि आपको 10th तक तो मैं बोलूंगा अभी का जो सिलेबस है वो कुछ नहीं है, जीरो है। केवल नवोदय का मैथमेटिक्स या सैनिक का मैथमेटिक्स क्लास 5th का जो पेपर देने के लिए हम पढ़ते हैं वो आपको समझ में आ जाए तो मैथ कुछ है ही नहीं, और एक गारंटी देता हूं मैं। लेकिन आपको समझना जरूरी है और एकदम डीपली समझना जरूरी है, क्योंकि नवोदय की मैथमेटिक्स हर जगह पे यूज होती है। एसएससी गवर्नमेंट जो फॉर्म डाले जाते हैं उसमें भी ये मैथमेटिक्स यूज होता है। कोई भी ग्रुप डी का, रेलवे का आता है ना फॉर्म, रेलवे का फॉर्म हो गया, एसएससी बैंकिंग का फॉर्म आ गया, कहीं पे भी कोई भी फॉर्म अप्लाई करोगे उसमें मैथमेटिक्स इसका यूज होता है। रीजनिंग भी इसका क्या होता है, यूज होता है। अब देखो इसको समझो कैसे, क्या क्या समझना है। पहले चैप्टर में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अपने को समझना है। क्या है, देखो चैप्टर है नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम, उसमें पॉइंट्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। भैया हम मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या होता है, नंबर्स तो ही होता है, नंबर्स का ही क्या होता है, खेल होता है पूरा। ठीक, तो नंबर्स का खेल होता है तो पहले आप नंबर्स को समझ तो लें। आप पूरा देखोगे जैसे ही आप पढ़ते हो तो हर एक क्लास में पहला जो चैप्टर होता है वो किससे होता है, नंबर से रिलेटेड होता है। रियल नंबर, ये नंबर, वो नंबर, पहला चैप्टर नंबर से ही रिलेटेड होता है। रेशनल नंबर, मतलब हर एक क्लास में पहला चैप्टर क्या होता है, नंबर से रिलेटेड। इसीलिए पहले हम क्या समझेंगे, नंबर्स को समझें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का क्लासिफिकेशन को समझिए पहले कि क्या होता है नंबर्स। ठीक, इधर देखो, पहला क्या है, नेचुरल नंबर। पहला क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या कहलाता है जानते हो, नहीं? हाँ बेटा देखो, अब नहीं तुम जानती हो लेकिन फिर भी अपने को बार बार हम नहीं पढ़े हैं इसलिए हम भूल चुके हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है कि जब हम नंबर्स हम काउंट करना आता है हमको, भैया नेचुरल को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक, नेचुरल को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और जब हम ऐसे बोले नेचुरल नंबर क्या है, तो जब कोई जो है प्राकृतिक में आया, संसार में आया, तो काउंटिंग करना स्टार्ट किया। कहां से स्टार्ट किया, 1 से। इसीलिए नेचुरल नंबर क्या होता है, जब हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। कहां से, 1 से। कहां से स्टार्ट करते हैं बेटी, 1 से स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, कहां तक, इनफाइनाइट, जहां तक हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट कहां से होगा, 1। अगर काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट तक काउंट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। लेकिन अगला क्या है, होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है, होल का मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण। होल का मतलब क्या होता है, पूरा। होल का हिंदी में क्या बोलेंगे, पूरा। और हिंदी में होल नंबर को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक, और जब नंबर्स का पूरा, अब एक बात बताना आपको, नेचुरल नंबर में हम काउंट करते हुए बढ़े आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गए। लेकिन 10 के लिए क्या चाहिए, 0 का खोज हुआ ही नहीं था। तब कौन आए, आर्यभट्ट दादा ही बोलेंगे, हाँ, आर्यभट्ट दादा आए, उन्होंने किसका खोज किया, 0 का जब उन्होंने खोज कर दिया तो क्या हो गया, नंबर्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गया। नंबर जब कंप्लीट हुआ तो क्या हो गया भैया, उसी को हम क्या बोल दिए, होल नंबर। क्या बोले उसको, होल नंबर। तो इसीलिए होल नंबर को क्या कहते हैं, जब काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो। कहां से, 0 1
2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट। इसमें भी होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस डिफरेंस क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो पूछ सकता है क्या नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर? यस, यस कहोगे नो, यस। नेचुरल नंबर होल नंबर होता है कि नहीं होता है? होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि ऑल होल नंबर्स इज द नेचुरल नंबर, तब नो। क्यों? क्योंकि 0 जो है नेचुरल नंबर में नहीं आता है। समझ आ रहा है ना? ये क्वेश्चन बेटा 10th में पूछेगा। 10th का ऑप्शनल में जो 20 मार्क्स का ऑप्शनल आ रहा है अभी 1 मार्क्स का, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोचो, और पढ़ कहाँ रहे हम? नवोदय में क्लास 5। लेकिन इसको समझना डीपली बहुत जरूरी है, ठीक। उसके बाद प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ठीक, जो किसी के भी टेबल में ना, मतलब जो किसी से भी डिविजिबल ना हो। क्या होता है भैया? स्टार्ट कहां से होगा? 2 से। 1 को हम प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते, ठीक। कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। 2 3 5 7, उसके बाद 11, क्योंकि 8 2 के टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है, 10 2 के टेबल में आता है, और 11 किसी के भी टेबल में नहीं आता। जैसे 2 किसी के टेबल में नहीं आता, 3 किसी के टेबल में नहीं आता, 5 4 तो आता है, 4 किसके टेबल में आता है? 2 के। 5 नहीं आता है, 7 6 आता है 2 और 3 के दोनों के टेबल में, इसलिए 6 को नहीं लेंगे। 7 नहीं आता है, 8 आता है 2 में 4 में, ठीक, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में। फिर क्या बचा? 9 3 की टेबल में, 10 2 की टेबल में, 11 किसी के भी टेबल में नहीं। 11 के बाद 13, ठीक, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, ठीक, डैश 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 इनफाइनाइट। ये भी बढ़ते जाओ भैया, बहुत मिलेंगे। लेकिन एक चीज याद रख लेना कि 1 से लेकर और 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। लिख के देख लेना। 1 से 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं? 25, ठीक। देख, ठीक। अब और प्राइम नंबर समझ में आ गया कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो किसी के भी टेबल में ना, ठीक हो गया प्राइम नंबर। अब उसका जस्ट अपोजिट क्या है? कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का उल्टा, जो किसी न किसी की टेबल में आए, जो किसी न किसी के टेबल में आए। समझ आ रहा है? ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे? 4 1 नहीं, इसमें भी काउंट होगा। 4 के बाद 6, इसके बीच का जो नंबर्स है ना वही वही लिख देना है। 4 यहाँ देखो, 3 था तो 4 नहीं था, 4 लिख दिए। 5 था 6 नहीं है, लिख दिए। 7 है तो 8 नहीं है, 8 लिख देंगे। 9 लिख देंगे, 10 लिख देंगे। 10 के बाद 11 है तो 12 नहीं है, 12 लिख देंगे। 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है तो 18 नहीं है, 19 है तो 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, डैश डैश डैश। ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट। मतलब बहुत सारे नंबर मिलेंगे, हाँ मिलेंगे कि नहीं? लेकिन अब इसको भी आप लिख सकते हो। आपको बस पता होना चाहिए कि भैया कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जो किसी न किसी के टेबल में आए। समझ में आ रहा है? आगे ठीक, आगे क्या है? इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर, पहला इवन दूसरा ऑड, ये भी एक दूसरे के क्या है? उल्टा। इवन नंबर किसको कहते हैं? जो केवल 2 की टेबल में आए, जो 2 से डिविजिबल हो। 2 की टेबल में आए या जो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल क्या होता है? पहला 2, फिर 4, फिर 6, 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, ठीक। डिविजिबल बाय 2, अगर 2 से डिविजिबल है तो क्या है? इवन नंबर। ऐसे ही एक एक छोड़ के आगे लिखते जाओ। 14 हो गया, 14 के बाद
16, 16 के बाद 18, ऐसे सारे एक एक छोड़ के लिखते जाओ, सब क्या होंगे 2 से डिविजिबल होंगे। अब इनके बीच का जो नंबर है वही क्या है, ऑड नंबर। जैसे 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 9, 11। समझ में आ रहा है? जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। लेकिन जो 2 से डिविजिबल है उनको इवन नंबर। बस एक एक छोड़ के इसमें भी लिखते जाओ, मतलब इनके बीच का नंबर। समझ में आ रहा है? ऑड इवन किसको कहते हैं? ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट का। समझ में आया पूरा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज समझना, इसके बाद मैं पूरा भी पहले समझा देता हूं कि ये जो पूरे नंबर्स हैं उनको पहले मैं समझा दूं, उसके बाद फिर आपको एक एक करके उसको विस्तार में और डिस्क्राइब करूं। ठीक, ध्यान देना। क्या है इंटीजर्स? इंटीजर्स किसे कहते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के कॉम्बिनेशंस को, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के कॉम्बिनेशंस को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। मतलब अगर कुछ नंबर्स लिखे हैं ना, मतलब कुछ अगर नंबर्स लिखे जैसे -7, -8, -9, -3, -4, 6, 7, ये क्या है, इंटीजर्स। इसमें निगेटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स है। ये क्या है, इंटीजर्स है। निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के कॉम्बिनेशंस को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो P/Q के फॉर्म में हो, जो P/Q के फॉर्म में हो, P/Q के फॉर्म में हो। मतलब यहां पे एक चीज और बोलता है कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर Q की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। मतलब अब कहेंगे कि P और Q क्या होता है ना? तो बेटा मतलब देखो एग्जांपल में इसको समझो कि 1/2, ठीक, 2/1 भी हो सकता है। जैसे होल नंबर भी हो सकता है रेशनल नंबर। जैसे 3 है तो कहोगे कि क्या 3 रेशनल नंबर है कि नहीं है? नहीं है। 3 रेशनल नंबर है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है ना बेटा। मैंने क्या बोला, जो P/Q के फॉर्म में उसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। बेटा 3 को नीचे 1 नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं? तो ऑल नेचुरल नंबर्स क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। समझना यहां से, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, और उनके नीचे 1 नहीं लिख सकते क्या? देखो इधर देखो, 3/1 मतलब 3 भी क्या है हमारा, अगर 3 नीचे कुछ नहीं है, 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तब भी ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि 3 के नीचे डिनोमिनेटर में हम क्या लिख सकते हैं, 1। किसी भी होल नंबर या नेचुरल नंबर के अगर नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं तो क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि जो P/Q, P और Q क्या है, P को बोलते हैं न्यूमरेटर, और Q को क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। Q को क्या बोलेंगे, डेनोमिनेटर। ठीक, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो क्या है, रेशनल नंबर। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है वो क्या है, रेशनल नंबर। बस ये ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर की जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। समझ आ गया? डिनोमिनेटर की जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो रेशनल नंबर नहीं। ठीक, आगे देखो, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर क्या कहलाता है, रेशनल नंबर अपना क्या है, जो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाए। लेकिन इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जैसे √5। मतलब अगर हम ऐसा बोले कि जो P/Q के फॉर्म में ना लिख सके, जैसे अगर हम किसी को डिवाइड करें तो डिवाइड करने पे नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो, ना वो रिपीट होके कटे, डिविजिबल हो, और ना वो टर्मिनेट हो। जैसे अब क्या होता है, कौन से ऐसे नंबर है, 3/7 है शायद, 3/7 मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर हम 7 से 3 को डिवाइड करें तो कभी डिविजिबल नहीं होना चाहिए, डेसिमल में भी डिविजिबल ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जो डेसिमल में भी डिविजिबल ना हो। देखो
इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जो P/Q के फॉर्म में तो हो, लेकिन इसको हम टर्मिनेट करें, मतलब डिवाइड करें तो वो डिविजिबल ना हो, ना रिपीटिंग हो, ना नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। अभी आप चिंता ना करो, आप जिस क्लास में हो इरेशनल नंबर की इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। 10th में जरूरत पड़ती है, लेकिन 10th में भी अभी उतना ज्यादा वो नहीं, जरूरत नहीं है, हटा दिए सिलेबस से। समझा रहा है? आपको क्या गुंगा बहारा बनाना चाहते हैं? सोचो कि सब हटा दिए। बोल तो रहा हूं, नवोदय और सैनिक का आपने मैथमेटिक्स पढ़ लिया तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा 10th तक अच्छे से वो करने की, एकदम सब कर सकते हो, बस आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ध्यान दो आगे। रियल नंबर, रियल नंबर क्या कहलाता है? तो रियल नंबर के लिए याद रखना डिफिनीशन, छोटा सा डिफिनीशन है कि एनी नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। बोल रहा है कि रियल नंबर किसको कहते हैं? कि जिस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? रियल नंबर। ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें वो क्या कहलाएंगे? रियल नंबर। जैसे बेटा नेगेटिव के नंबर्स भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव के नंबर भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उन्हीं को हम नॉन रियल नंबर बोलेंगे। लेकिन जो जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? रियल नंबर। तो यहां लिख देना कि एनी नंबर्स ऑन विच, मतलब उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? रियल नंबर। बस समझना कि रियल नंबर किसको कहते हैं किसको नहीं। जहां यूजेज होगा हम बताऊंगा, ऑलरेडी आपका यूजेज रियल नंबर का बहुत कम है। नंबर्स हम समझा रहे थे इसलिए आपको हम एक बार पॉइंट बता दिए कि रियल नंबर होता क्या है। फिर अगला पॉइंट क्या है? फेस वैल्यूज और प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पहला चैप्टर में ये सारी चीजें थी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो पहला चैप्टर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू किसी एक डिजिट का निकालेंगे, किसी एक डिजिट का निकालेंगे, आपको निकालना आता होगा क्योंकि ये थर्ड फोर्थ से स्टार्ट हो जाता है फेस वैल्यू। जैसे मान लो एक नंबर है 5 7 5 5 7 5 7 3 5 7 3 2। अब 7 का क्या पूछ दे? प्लेस वैल्यू। तो 7 का अगर पहले फेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? अगर जिस कोई नंबर है, पूरा पूरा ये नंबर है, इस नंबर में किसी एक डिजिट का फेस वैल्यू पूछेगा, या प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू किसी सिंगल डिजिट का पूछेगा। सिंगल डिजिट का फेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं बेटा? तो अगर इसका फेस वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? हम आपके चेहरे से ही तो पहचानते हैं, हम आपको आपके चेहरे से ही तो बोल रहे हैं आप निमिषा हैं, ये क्या है? आरुष हैं, ये त्रिषा हैं, फेस से ही तो पहचान रहे हैं। तो किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू वो डिजिट ही होता है। तो 7 का फेस वैल्यू क्या होगा? 7। लेकिन अगर 7 का ही प्लेस वैल्यू निकालना हो तो हम ये देखेंगे 7 किस प्लेस पे है। तो हम अगर प्लेस वैल्यू निकालना है तो ध्यान रखना, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या हो जाएगा? 7 into किस प्लेस पे है? तो 1 10 100, तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 700। 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 700, लेकिन फेस वैल्यू क्या होगा? 7। समझ में आया? प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सारे पॉइंट समझ में आए? ये हमारा क्या था? न्यूमरिक एंड क्या था? नंबर्स एंड न्यूमरिक सिस्टम का पूरा पॉइंट्स थे। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो पूरा चैप्टर में जो क्वेश्चन है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसी में बोर्ड मार्क्स से लेकर हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, इन्हीं के थ्रू। ठीक, आगे हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे फिर आपको समझाएंगे।